भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। गुरुवार को पटना में महागठबंधन के घटक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की। अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। तो मुकेश सहनी ने इस पर क्या कहा है? मुकेश सहनी ने महागठबंधन के दलों के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 3 साल से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायकों को खरीदा। अब हम भाजपा को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने हाथ में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा ली थी। अब समय आ गया है, महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होकर हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को राज्य से बाहर कर देंगे। भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मुकेश सहनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी सहयोगी पार्टी की मदद लेती है, लेकिन काम हो जाने पर उन्हीं को निगल लेती है। हम बीजेपी के साथ काम करके देख चुके हैं, अब महागठबंधन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। सीट शेयरिंग की बातचीत से पहले उन्होंने कहा था कि बिहार में हम 60 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। बिहार में 37% अति पिछड़ा समुदाय के वोटर हैं। इस आधार पर बिहार में अति पिछड़े के बेटे को उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब मुकेश सहनी को इतनी इज्जत आखिर महागठबंधन की तरफ से क्यों दी जा रही है? तो मुकेश सहनी की मल्लाह जाति की आबादी गंगा किनारे के कई जिलों में फैली हुई है। माना जा रहा है कि सहनी को महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा इसलिए किया गया क्योंकि इससे बिहार के ईबीसी यानी अति पिछड़ी जाति वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उसके पाले में आ सकता है। राज्य में ईबीसी वर्ग में शामिल मल्लाह जाति के वोटरों की कई सीटों पर खासी मौजूदगी है। मुकेश सहनी ने एक बार वीआईपी का मतलब समझाते हुए भी कहा था कि लोकतंत्र में वीआईपी वही होता है जिसके पास अधिक लोग होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आगे कर महागठबंधन ने अति पिछड़ी और हाशिए की जातियों के वोटरों के बीच अपील मजबूत करने की कोशिश की है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे महागठबंधन का
गलत फैसला मानते हैं। उनका कहना है कि मुकेश सहनी को इतनी तवज्जो देने से मुस्लिम वोटरों में निराशा हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नलिन वर्मा कहते हैं कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। इनमें अधिकतर महागठबंधन के वोटर हैं। इससे मुस्लिम वोटरों में निराशा पैदा होगी। दरअसल महागठबंधन की पार्टियों के लिए ये फैसला दो धारी तलवार साबित हो सकता है। इस फैसले से मुस्लिम वोटर आरजेडी और कांग्रेस से छिटक सकते हैं। नलिन वर्मा आगे कहते हैं कि मुकेश सहनी की किसी गठबंधन के साथ निष्ठा कभी नहीं रही है। कभी वो महागठबंधन में रहते हैं, कभी एनडीए में चले जाते हैं। वो सौदेबाजी में आगे हैं। महागठबंधन के वोटरों में इस फैसले का संदेश अच्छा नहीं गया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद गुप्ता। वो कहते हैं कि मल्लाह समुदाय अति पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री और सहनी के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने से महागठबंधन को अति पिछड़ा वर्ग को एक साथ लाने में सफलता मिल सकती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीए की ओर से भाजपा ने लगभग 49 उम्मीदवार सवर्ण समाज से दिए हैं। ऐसे में पिछड़ा वर्ग एनडीए के बजाय महागठबंधन को तरजीह दे सकता है। गुप्ता कहते हैं कि सहनी को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाना इसलिए भी जरूरी था कि वो चुनाव के बाद पाला बदलकर एनडीए के साथ भी जा सकते थे। अब महागठबंधन ने इस आशंका को दूर कर लिया है। तो मुकेश सहनी के बारे में आपको बता दें कि 1981 में दरभंगा के एक मछुआरे परिवार में जन्मे मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। 19 साल की उम्र में उन्होंने बिहार छोड़ दिया। मुंबई में सेल्समैन के रूप में काम शुरू किया। फिर बॉलीवुड में सेट डिजाइनर के रूप में कदम रखा। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म देवदास और सलमान खान की बजरंगी भाईजान जैसी हिट फिल्मों के सेट डिजाइन में काम किया है। तो मुंबई में उनकी मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी। सहनी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनडीए के साथ हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने करीब 40 सभाओं में मुकेश को अपने साथ रखा। उन्हें अपने साथ हर दिन हेलीकॉप्टर में ले जाते और दोनों संयुक्त सभा को संबोधित करते थे। इसके बाद उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। इसकी वजह पूछने पर मुकेश सहनी ने कहा था कि तब अमित शाह ने हमसे वादा किया था कि निषाद समुदाय और उसमें बटी 21 अन्य जातियों उपजातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। 2015 में वो वादों से मुकर गए, इसलिए हमने भी साथ छोड़ दिया। 2015 में उन्होंने निषाद विकास संघ की स्थापना की और बाद में 2018 में विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था। बाद में उनसे भी अलग हो गए। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने भी हमारे साथ छल किया। उन्होंने भी हमारे समुदाय के आरक्षण और सुविधाओं के लिए शुरू में वादा किया लेकिन नहीं निभा पाए। अब तो वो खुद बीजेपी के साथ हो गए हैं, इसलिए हमारी लड़ाई उनसे भी है। 2020 में सहनी एनडीए में शामिल हो गए। 20 के बिहार चुनाव में भाजपा ने अपने एनडीए कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी थी। वीआईपी ने इन सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीत भी ली। विधानसभा चुनाव 2020 में मुकेश सहनी हार गए थे, लेकिन हार के बावजूद सहनी को नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री यानी पशुपालन विभाग का मंत्री बनाया गया। हालांकि 1 साल के भीतर उनके एक विधायक की मौत भी हो गई और 2022 में बाकी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच दरार पड़नी शुरू हुई। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किए बिना 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिससे एनडीए में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ गई और सहनी को कैबिनेट से बर्खास्त किया गया। कुछ दिन बाद सहनी ने एनडीए को छोड़ दिया और अप्रैल 2024 में महागठबंधन में वापस लौट गए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।